हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी या विश्व भूगोल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम विश्व की झीलें टॉपिक लेकर चल रहे हैं, विश्व की प्रमुख झीलें। और उसमें पहला जो है पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, एशिया की प्रमुख झीलें हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। और अब अफ्रीका महाद्वीप की झीलों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट कर ले एशिया महाद्वीप की। उसके बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप की झीलों को आकर इस वीडियो को जो है देखे। तो एशिया महाद्वीप की जितने भी ज़िले थी सब इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए मैंने लगभग सारी ज़िलें एशिया महाद्वीप की बताई हैं। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में जो भी ज़िले इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और ये आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, मैंने बता चुका है, कोई भी थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम भी अगर उसमें भी बैठते हैं तो आपको उसमें से यहाँ से क्वेश्चन विश्व की झीलों से बाहर जाने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरा और मेरे जो नोट्स बने हैं, आप उससे किसी भी प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। सारे आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की झीलों की बात कर रहे हैं आप, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप की झीलें। और फर्स्ट झील जो है विक्टोरिया झील है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील जो है विक्टोरिया झील ही है। तो यह झील जो है यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। उसके बाद जो है ये झील जो है युगांडा, केन्या, तंजानिया के मध्य स्थित है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये झील है तो यहाँ पे युगांडा, यहाँ पे केन्या, यहाँ पे तंजानिया और इसके कहीं बीच में ये झील स्थित है। ये यहाँ पे ये झील जो है स्थित है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये झील जो है युगांडा, केन्या, तंजानिया के मध्य स्थित है। इसी झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। तो आप जानते हैं नील नदी का उद्गम दो जगह से होता है। नहीं जानते हो तो आपको बताना चाहते हैं, जो है नील नदी का उद्गम दो जगह से होता है। विक्टोरिया झील से होता है तो वो श्वेत नील नदी के रूप में इसका उद्गम होता है। लेकिन जो सेकंड झील है वो टाना झील से निकलती है। सेकंड नदी जो है उसको कहते हैं नीली नील नदी या ब्लू नील नदी, उसका उद्गम होता है टाना झील से। तो श्वेत नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया झील यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये झील युगांडा, केन्या, तंजानिया के मध्य स्थित है। इसी झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। ये तो आपकी हो गई जो मैंने आपको बताया विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकंड झील पे पहुंचते हैं। सेकंड झील का नाम है टांगनिका झील। तो टांगनिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगनिका झील है। आप पूछेंगे आप पहली कौन सी थी? तो पहली आपने पढ़ा ही था, पैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और टांगनिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। साथ ही विश्व की सबसे लंबी झील टांगनिका झील ही है। अगर पूछते हैं विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी झील है, तो विश्व की सबसे लंबी झील जो है टांगनिका झील ही है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी टांगनिका झील है। तो ये आज तक हो सकता है स्टूडेंट ना जानते हो विश्व की सबसे लंबी कौन सी झील है। तो विश्व की सबसे लंबी झील जो है टांगनिका झील है, जो कि 660 किलोमीटर लंबी है। ये एक ताज़े पानी की झील है या फिर मीठे पानी की झील है। अगर कोई कहीं पे शब्द आता है ताज़े पानी की झील, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो एक मीठे पानी की झील है। ताज़ा पानी मतलब मीठा पानी, ऐसे समझिए। और फिर ये आता है ये झील जो किस देश की सीमा पर पड़ती है, तो ये देश कांगो, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया के बीच स्थित है। कांगो, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया के बीच स्थित है। आपकी कौन सी झील स्थित है? टांगनिका झील। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं अब तीसरी झील के बारे में। तीसरी झील कौन सी है? तीसरी झील आ जाती है टाना झील। टाना झील वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इसमें एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आप याद फिर भी आप लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये झील इथोपिया देश में स्थित है। ये झील जो है इथोपिया देश में स्थित है, टाना झील। ठीक है, और इसी झील से ब्लू नील नदी मतलब नीली नील नदी का उद्गम होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करना है बिल्कुल। तो इस झील से नीली नील नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद कर लेना है। ब्लू नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है। तो ये टाना झील यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो झील आती है वो है चाड झील। चाड झील जो है यह एक खारे पानी की झील है, जो चाड नाइजीरिया, कैमरून देश के बीच स्थित है। चाड झील कैसी है? एक खारे पानी की झील है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इतना याद कर सकते हैं, ये झील जो है खारे पानी की झील है। ठीक है,
और ये झील जो है चाड नाइजर, ये चाड देश है, चाड झील है तो चाड देश तो आएगा ही। नाइजर नाइजीरिया एक तरीके के लगते हैं। कैमरून को केवल आपको याद करना है। चाड नाइजर नाइजीरिया कैमरून देश के बीच स्थित है चाड झील। यह कैसी झील है? यह एक खारे पानी की झील है। उसके बाद अब आते हैं 5वें नंबर की झील, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। 5वें नंबर की झील जो है, तो 5वें नंबर की झील जो है, 5वें नंबर की झील है ओल्टा झील। ठीक है, अब वोल्टा झील कहाँ स्थित है? यह झील जो है घाना देश में स्थित है। घाना देश में ये झील स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो, वो वोल्टा झील है। ओकोसाम्बो बांध से जल छोड़कर इस झील का निर्माण किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में एक बांध है ओकोसाम्बो बांध, उसे जल छोड़कर जो है इस झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी झीलें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं आपकी अफ्रीका महाद्वीप की। तो आप एक नज़र इन पे भी डाल सकते हैं। जैसे कि ये आपकी झील आ जाती है रूडोल्फ झील, और ये आ जाती है मलावी झील। मलावी झील मलावी देश में, रूडोल्फ झील केन्या में। तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की सारी झीलें जो हैं कंप्लीट होती हैं। तो आपको ये एक बार इनको विस्तार से देख लेना है, लेकिन आपको हम जो झीलें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। केवल विक्टोरिया झील, टांगनिका झील, और थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं बस यही 2 झीलें मोस्ट हमको लग रही हैं। एक तो विक्टोरिया झील, एक टांगनिका झील। विक्टोरिया झील वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार इससे क्वेश्चन आता है। और टांगनिका झील, टाना झील का केवल वो वाला को आप देख लेना बिंदु, जहाँ मतलब टाना झील से ब्लू नदी का उद्गम होता है, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में आप बात करते हैं, तो उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका के जितनी भी झीलें हैं वो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पे कुछ स्थित हैं झीलें, यहाँ पे इसके ऊपर जो है कनाडा पड़ जाता है, कनाडा, ये कनाडा है, और नीचे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये कनाडा देश है, लेकिन ये आता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है। तो आप इसे समझ गए ना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही जो तुम्हारा क्या है, कनाडा देश आता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे कुछ झीलें स्थित हैं और कुछ झीलें कनाडा में भी बीच बीच में स्थित हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन झीलों को ज़्यादा माना जाता है जो आपको बता रहे हैं उत्तर पूर्व में। तो अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों के बारे में, शुरुआत करते हैं और इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है। उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक्स एक प्रसिद्ध ताजे पानी झीलों का समूह है। इसके उत्तर पूर्व में ग्रेट लेक्स नाम से एक समूह है जो एक ताजे पानी झीलों का समूह है। इसे उंगलियों नुमा, जैसे आपकी उंगली है ना, उंगलियों नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। फिंगर लेक, यहाँ पे लिखा है फिंगर लेक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व में स्थित है, मतलब यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और बारी बारी से ऐसे ऐसे स्थित हैं, ऐसे ऐसे से, एक ऊपर एक नीचे, जैसे पंजा होता है ना, पंजे के आकार का। तो इसीलिए इसे इन झीलों को, ताजे पानी की झील तो हैं ही, इसीलिए इसे अंगुलियोनुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ये जो झीलें हैं ना, अब ये झीलों के बारे में, इन झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ये झील इस प्रकार है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो आप ये मैप देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं सुपीरियर है, यहाँ पे कहीं सुपीरियर है, यहाँ पे मिशिगन है, यहाँ पे ह्यूरॉन है, यहाँ पे इरी है, यहाँ पे ओंटारियो है। तो आप समझ गए होंगे ये झीलों के बारे में। देखो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, तो ये आपकी सारी झीलें हो गई। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हारी 5 ही झीलें हैं, तो इनके बारे में पूरा आपको जानना होगा। तो देखते हैं, नीचे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये इसका जो ये वाला पॉइंट है, मिशिगन झील, मिशिगन झील को छोड़कर सभी झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर पड़ती हैं। ये जो आपकी मिशिगन झील है, ये इसको छोड़कर जितनी भी झीलें, सुपीरियर ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आता है ग्रेट लेक्स को अपने आपस में जोड़ने वाली एक नदी भी है। जिस ग्रेट लेक्स से मतलब इन झीलों को आपस में जोड़ने वाली एक नदी भी है,
वो नदी है ये यहाँ पे जा रही है, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे नदी जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट लॉरेंस नदी। तो ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ने वाली नदी सेंट लॉरेंस नदी है, जो नहरों के माध्यम से इन झीलों को आपस में जोड़ती है। ग्रेट लेक्स को आपस में जोड़ने वाली नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी है, जो झीलों को नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ती है। इनके बीच में कहीं कहीं नहर भी हैं छोटी छोटी, इस नदी से निकली हुई, सेंट लॉरेंस नदी से। तो इस नदी से नहर निकली है, अब आपको बता रहे हैं, कहीं ऐसे निकली है, देखिए इन झीलों के बीच में कहीं है ऐसे निकली, कहीं इन झीलों के बीच में निकली है यहाँ पे, कहीं फिर इन झीलों के बीच में निकली है यहाँ पे, ऐसे ही मतलब निकली हैं। तो उन नहरों के बारे में बात कर लेते हैं, वो नहर कौन कौन सी हैं, किन किन झीलों को आपस में जोड़ती हैं। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी नहर है, यहाँ पे सू नहर। सू नहर जो है सुपीरियर, सू से सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती हैं। मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिशिगन को छोड़ देना है मिशिगन संयुक्त रूप से यूएसए में स्थित है। उसके बाद आप क्रम से देखेंगे, देखिए सुपीरियर और यहाँ पे ह्यूरॉन, यहाँ पे ह्यूरॉन हो गई, सू नहर सुपीरियर ह्यूरॉन। अब इरी नहर इसके बाद आती है, तो इरी नहर क्या है, ह्यूरॉन इरी, ह्यूरॉन से चलोगे इरी की तरफ जाओगे, ह्यूरॉन से चलोगे इरी की तरफ जाओगे। सू नहर सुपीरियर ह्यूरॉन, फिर ह्यूरॉन से इरी, फिर आती है वेलेंट नहर तीसरे नंबर की, तो इरी से ओंटारियो। तो आपको समझ में आ गया, केवल आपको मिशिगन छोड़ना है और क्रम से फिर ले चलना है। सू नहर सुपीरियर ह्यूरॉन, इरी नहर ह्यूरॉन इरी मतलब ह्यूरॉन झील और इरी झील, वेलेंट नहर इरी झील और ओंटारियो झील। तो इस प्रकार से ये आपकी नहरें बनी हुई हैं। इन नहरों के माध्यम से और सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से ये झीलें जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे भी आ सकता है कि सू नहर किन किन झीलों के माध्यम से जुड़ी है, तो आप बताएंगे सू नहर सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील, इरी नहर ह्यूरॉन इरी, वेलेंट नहर इरी झील प्लस ओंटारियो झील। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अगर पूछते हैं किस नदी के माध्यम से जुड़ी हैं, ग्रेट लेक्स या ताजे पानी की झीलें का जो समूह है ग्रेट लेक्स, जिसे महान झील प्रदेश भी इसे कहते हैं। इसे दोस्तों जो है महान झील प्रदेश, इसे महान झील प्रदेश भी कहते हैं। हिंदी में आता है। ग्रेट लेक्स का मतलब क्या होता है, ग्रेट मतलब महान और झील प्रदेश, तो मतलब ग्रेट लेक्स को महान झील प्रदेश भी कहते हैं। इस तरीके से आप समझिए। उसके बाद इसके बारे में और भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील विश्व की उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील तो है ये, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हजारों बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। सुपीरियर झील तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ये तो इतना नहीं क्वेश्चन आया है, हर बार रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अगर जो आप बड़े थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ना कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, साथ ही ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ये जो है सुपीरियर झील यहाँ पे एक हिसाब से समझिए, शिवपुरी झील का यही इम्पोर्टेंट था, तो सुपीरियर झील यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकंड झील की बात करते हैं, सेकंड झील के बारे में। तो सेकंड झील जो है कौन सी है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ग्रेट लेक्स झीलों के किनारे बसे नगर। हाँ, अब अलग से आप पढ़ते होंगे ग्रेट झीलों के किनारे बसे नगर, लेकिन जो ग्रेट लेक्स मतलब इन झीलों के किनारे बसे नगर हैं उनको मैंने यहाँ पे ही समाहित कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे कौन सा है, मिशिगन झील। मिशिगन झील के किनारे कौन सा, शिकागो नहर। मिशिगन झील के किनारे शिकागो नहर जो विश्व की मांस मंडी है, और एक और नगर गैरी बसा है। मिशिगन झील के किनारे शिकागो नहर है, बसा है मतलब जो विश्व की मांस मंडी कहलाती है शिकागो नगर, और एक और नगर गैरी, यहाँ पे गैरी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, गैरी। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। विश्व का एक नगर गैरी बसा है मिशिगन झील के
किनारे पे या मिशिगन झील के तट पे। दूसरी नहर आती है इरी झील आती है दूसरी। इस झील के किनारे डेट्रॉयट नगर स्थित है। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो विश्व में मोटर वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इरी झील के किनारे डेट्रॉयट नगर बसा है, जो विश्व में मोटर वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ये आपकी इरी झील कंप्लीट होती है। इरी झील के किनारे, इरी मतलब ये कोई डा से डमरू की तरह ही लग रहा होगा। देखो, ई जो है डमरू की तरह लगती है, और डा ये भी डेट्रॉयट डमरू की तरह लगता है। तो इरी मतलब डेट्रॉयट, तो आप समझ गए होंगे। तो इरी झील के किनारे डेट्रॉयट नगर है, जो विश्व में मोटर वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और इरी झील पर एक और नगर बसा है। अब आप पूछेंगे वो कौन सा? तो इरी झील के किनारे एक और नगर जो है क्लेवलैंड बसा है। यहाँ पे देखिए लिखा है, इरी झील के किनारे एक और नगर क्लेवलैंड बसा है। मतलब मिशिगन झील के किनारे दो नगर, शिकागो नगर, गैरी नगर। इरी झील के किनारे कौन सा नगर? इरी डाक की तरह तो डेट्रॉयट, और इरी झील के किनारे एक और नगर क्लेवलैंड। तो इस प्रकार से ये दो नहर जो है, नगर जो हैं, किसके किनारे बसे हुए हैं? ये आपके बसे हुए हैं आपके इरी झील के किनारे। अब आपके मतलब कि इसके बाद झील के किनारे कौन सा नगर बसा है? मिशिगन हो गई, इरी हो गई, ओंटारियो हो गई। ओंटारियो नहीं हुई है, ओंटारियो इसके बाद ओंटारियो को चलो देख लेते हैं। तो ओंटारियो झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओंटारियो झील जो है, इस झील के किनारे, ओंटारियो झील के किनारे जो है टोरंटो और हैमिल्टन शहर स्थित है। बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओंटारियो झील के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं या शहर स्थित हैं? टोरंटो और हैमिल्टन शहर स्थित हैं। उसके बाद सुपीरियर झील के किनारे आ जाते हैं। सुपीरियर झील के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ पे तैर के कैसा लगता है। ये कोई कॉमेडी थी मजाक में। तो वैसे सुपीरियर झील अच्छी तो है ही, ताजे पानी की झील है, तो उसमें क्या कहते हैं, बात तो कर ही सकते हैं। मीठे पानी की झील है, ऐसा नहीं है कि मीठा पानी है। मीठे पानी की झील मतलब ताजे पानी की झील, ताज़ा पानी हमेशा बहता रहता है, तो उसमें नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं सुपीरियर झील के बारे में। तो सुपीरियर झील के किनारे टुलुथ नगर स्थित है। ओनली ऑन टुलुथ नगर, ये सुपीरियर झील के किनारे टुलुथ नगर स्थित है, और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अब दोस्तों थोड़ा बहुत इसके और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब देख लेते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। हम हालांकि आपको बता चुके हैं ऊपर, लेकिन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट रह गया है, तो वो भी आपको बताए दे रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इरी और ओंटारियो झीलों के मध्य सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, इतना मोस्ट कि मैं कह ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के बारे में। हजारों बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इरी और ओंटारियो झील के मध्य, ठीक है, इरी और ओंटारियो झील के मध्य सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अर्थात यह जलप्रपात भी कनाडा और अमेरिका की ही सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात पूछेगा कहाँ है, तो कनाडा और अमेरिका मतलब यूएसए। अमेरिका केवल आता है तो समझ लीजिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इरी और ओंटारियो झील के मध्य ही सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अर्थात यह जलप्रपात भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रेट लेक्स थी या महान झील प्रदेश, या जो उत्तरी अमेरिका की झीलें, वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिका में आती हैं। अब कनाडा की झीलों की भी बात करेंगे इसके बाद, लेकिन तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील बची है अमेरिका की, तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वो झील। तो यहाँ पे आती है सेकंड नंबर पे, कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक। ये ज़्यादातर जो है आपको हो सकता है लूसेंट में हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन अदर जो टीचर पढ़ाते हैं वो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये झील इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये खारे पानी की झील या लवड़ी झील है। तो ग्रेट साल्ट लेक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह प्रांत में स्थित है। यूटाह प्रांत में स्थित है। यह एक नमकीन या लवड़ी झील है। समझ गए होंगे। ग्रेट साल्ट लेक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह प्रांत में स्थित है, यूटाह प्रांत में। और यह जो है एक नमकीन या लवड़ी झील है। ये यहाँ पे नमकीन या लवड़ी झील है। तो ग्रेट साल्ट लेक वैसे कहा जाए तो विश्व की तीसरे नंबर की कौन सी झील है? लवड़ी। तो आपको ग्रेट साल्ट लेक मिलेगी। पहले नंबर पे कौन है विश्व की सबसे लवड़ी या खारे पानी की झील? वान झील। उसके बाद दूसरे नंबर पे कैस्पियन सागर, ठीक है। उसके नंबर पे तीसरे नंबर पे
शायद मृत सागर आती है, देखना पड़ेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे ग्रेट साल्ट लेक आती है, ग्रेट साल्ट लेक। तो ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब चौथे नंबर पे आती है। तो ये हो गई अमेरिका की झीलों के बारे में हमने बात कर ली, और ये अमेरिका की सारी झीलें हो गई। इसके बाद बची कनाडा की झीलें। तो कनाडा की जो अधिकांश झीलें हैं बर्फ़ या हिम से ढकी रहती हैं, ठीक है। कनाडा की अधिकांश झीलें बर्फ़ या हिम से ढकी रहती हैं। कनाडा में प्रसिद्ध 5 झीलें स्थित हैं। वैसे कनाडा में हज़ारों झीलें होंगी, कनाडा पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है, तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघलते ही होंगे, तो हज़ारों झीलें होंगी। लेकिन कनाडा में कोई आज तक डिस्कवर ही नहीं कर पाया है। कनाडा इतना बड़ा देश है। रूस के बाद सेकंड स्थान पे कनाडा देश आता है। सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल के आधार पर बताया जाए तो रूस है, सेकंड नंबर पे कनाडा देश आता है। तो कनाडा की झीलों के बारे में बात करें तो कनाडा की अधिकांश झीलें जो हैं बर्फ़ से ढकी हुई हैं। कनाडा में प्रसिद्ध 5 झीलें स्थित हैं। अब कौन सी हैं? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील। ये 5 झीलें आपको केवल याद करनी हैं। और ये झीलें जो हैं केवल ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती हैं। केवल कब प्रवाहित होती हैं? ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती हैं। और जब शरद ऋतु आती है तो ये सभी जम जाती हैं, क्योंकि कनाडा जो है ये कहीं स्थित है, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर ही यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पे इसके उत्तरी ध्रुव स्थित है। ये जैसे कनाडा है ना, ये ऐसे कुछ हिसाब से है। ये यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, तो इसीलिए इसके उत्तरी ध्रुव इसके पास पड़ता है, आर्कटिक वृत्त इसके पास पड़ता है, तो ये झीलें जमी हुई नज़र आती हैं। तो कनाडा की ये झीलें हैं, ये 5 ही झीलें मोस्ट। अब थोड़ा इनको मैप में भी देख सकते हैं, जैसे मैप में मैंने लिखा है सेम ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनिपेग। ये कनाडा का मैप कुछ इसी तरीके का है। अब थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। अब चलिए दोस्तों, इन झीलों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और फिर आपकी जो उत्तरी अमेरिका की झीलें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील के मध्य से होकर आर्कटिक रेखा गुजरती है। इस झील पर रेडियन सिटी स्थित है। ग्रेट बियर झील के मध्य से होकर आर्कटिक रेखा, जिसे 66.5 डिग्री कहते हैं, या 66 हाफ कहते हैं, आर्कटिक रेखा गुजरती है। आर्कटिक रेखा गुजरती है जो इसी झील के बीच स्थित है। ग्रेट बियर झील के मध्य से होकर आर्कटिक रेखा गुजरती है। जैसे ये ग्रेट बियर झील है ना, ये यहाँ से आर्कटिक रेखा इसकी बीच से ही जा रही है। तो आप समझ गए होंगे, ये 66.5 डिग्री 1/2, ठीक। तो ये आपकी हो गई। और सेकंड नंबर पे आता है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। हाँ, कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी मैकेंजी नदी का उद्गम जो है ग्रेट स्लेव झील से होता है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट, तो अथावस्का झील पर यूरेनियम पोर्ट स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर अगला पॉइंट हम देखते हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी तक का, इन झीलों में जो कनाडा की झीलें हैं, इन सभी झीलों में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट को जो है पॉइंट है, कौन सा? विनिपेग झील पर विनिपेग नगर है, जो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। विनिपेग झील पर विनिपेग नहर है, जो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। तो आप समझ गए होंगे, विनिपेग झील पर विनिपेग नगर है, जो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी, सोचिए आप, मतलब गेहूं की मंडी मतलब क्या? यहाँ बंदरगाह होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं गया तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ बंदरगाह वगैरह होगा। इसकी सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, मंडी मतलब बाजार, बाजार मतलब बंदरगाह, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं आपकी उत्तरी अमेरिका की सारी झीलें कंप्लीट होती हैं। अब सेकंड नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका की झीलें। तो दोस्तों हम तीसरे महाद्वीप पे आ गए हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे। तो इनकी जो झीलें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज ही आपको हम दक्षिणी अमेरिका की झीलों के बारे में भी बताया दे रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार आने वाली दक्षिण अमेरिका की झील कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की झील है टिटिकाका झील। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिटिकाका मतलब काका हैं आपके, ऐसे समझ लीजिए, ये बार बार आते हैं। तो कौन सी है? टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जैसे
विक्टोरिया झील उत्तरी अमेरिका की, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील थी। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील थी। उसके बाद सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील थी। उसके बाद टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। टिटिकाका झील पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू बोलीविया ऐसे देश कुछ हैं, पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है ये। तो टिटिकाका झील पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। नौकागम्य है तो आप जानते हैं यहाँ पे पिकनिक पार्टियाँ होंगी, इतनी गहरी तो है नहीं, नौकाओं के हिसाब से चलने वाली झील है, तो यहाँ पे पार्टियाँ होंगी, लोग पार्टी करेंगे जाके, पिकनिक करेंगे जाके, हनीमून मनाएंगे जाके। तो कहाँ मनाएंगे? तो टिटिकाका झील पे मनाएंगे। तो एक बार और देख लें इसको। टिटिकाका झील जो है, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। टिटिकाका झील पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित, ये जरूर याद रखना, टिटिकाका झील पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। वेरी मोस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये पूरी झील ही मोस्ट हो जाती है। इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको सारे जितने भी टिटिकाका झील के बारे में फैक्ट थे ना, आपको यहीं पे मिल गए। तो आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी टिटिकाका झील कंप्लीट होती है। मेरे खुद के नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप भी मन लगाकर, जी जान लगाकर पढ़िए, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरी स्टडी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपकी टिटिकाका झील कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है मरकैबो झील। मरकैबो झील सेकंड नंबर पे आ जाती है। तो मरकैबो झील के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यह वेनेजुएला देश में स्थित पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जब कभी आता है इसका क्वेश्चन तो यही आता है, पेट्रोलियम भंडार के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, कहाँ पेट्रोलियम भंडार के खनन होते हैं। तो मरकैबो झील वेनेजुएला देश जो है वहाँ वो पेट्रोलियम भंडार के लिए ही प्रसिद्ध है, एक हिसाब से देखा जाए। तो वेनेजुएला देश एक गरीब देश है दक्षिण अमेरिका का, तो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कहीं यहीं पे स्थित, कहीं यहाँ पे स्थित है। जैसे ये दक्षिण अमेरिका है ना, तो ये यहाँ पे स्थित है ऐसे। तो ये देश कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्थित है, आप समझ गए होंगे। मरकैबो झील जो है, या जो झील है वेनेजुएला देश में पड़ती है, पेट्रोलियम भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब आप इस तरीके से कुछ याद करेंगे स्टोरी टाइप में और बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो आपको याद तो रहेगा ही, आपको रटना है ही नहीं। आप पढ़ते चले जाएंगे, फिर इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, बस आपको याद। तुरंत आप प्रैक्टिस सेट कम करेंगे, तुरंत आपको तैयार। हाँ, मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाला हूँ, हो सकता है कल लेके आऊँ या परसों लेके आऊँ, क्योंकि जो भी मैं आपको टॉपिक कवर कराता हूँ उसके बाद प्रैक्टिस सेट तो करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो इसके बाद देखते हैं यूरोप महाद्वीप की झीलों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये आपका आ गया तीसरा महाद्वीप। तीसरा क्या, मैंने कौन सा पहला पढ़ा था? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, साउथ जिसे कहते हैं। उसके बाद यूरोप। तो ये आ गया आपका पांचवा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका आ गया यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो लडोगा झील है। मीठे पानी की झील है यह, जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है। रूस जो देश है वो दो महाद्वीपों के बीच स्थित है, 2 महाद्वीपों में पड़ता है। एक तो यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, एक एशिया महाद्वीप में। तो यूरोप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो लडोगा झील है, मीठे पानी की झील है, जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है। कहेंगे वैसे इसको यूरोप महाद्वीप में ही स्थित, लेकिन अगर देश की बात आ जाती है तो रूस देश में स्थित है। अब देखते हैं आगे। फिनलैंड में स्थित, फिनलैंड जो यूरोप में स्थित एक देश है फिनलैंड, जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें हैं। कितनी हैं? विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,68,000 झीलें यहाँ पे स्थित हैं। इसलिए इसे झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स, झीलों की वाटिका, ठीक, गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है। किसे? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप की सबसे बड़ी झील की बात करें, यूरोप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो यूरोप की सबसे बड़ी झील जो है लडोगा झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लडोगा झील है। और ये झील जो है पश्चिमी रूस में स्थित है।
ये झील पश्चिमी रूस में स्थित है। फिनलैंड जो है यूरोप में स्थित एक देश है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा 1,68,000 झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों का देश, झीलों की वाटिका, कंट्री ऑफ लेक्स, गार्डन ऑफ लेक्स कहते हैं। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साइमा झील। साइमा झील फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। वैसे यूरोप की पूछेंगे सबसे बड़ी झील तो लडोगा झील। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब केवल बचती हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की झीलें, तो वो अभी आपको इसी में कवर मतलब किए दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पे आज झीलों का जो मतलब झीलों का जो टॉपिक है पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, विश्व की झीलों का। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आया है, लेकिन मैं जो बोलूँगा आप उसको साथ ही में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पे ध्यान भी नहीं दिया है। कुछ मतलब पीडीएफ बनाने की अच्छी कोशिश की थी, लेकिन पीडीएफ उस तरीके की तरह आ नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। तो ये आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की झील है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ये जितने भी महाद्वीप हैं उनकी सबसे बड़ी झील है, मैंने आपको बता दिया है। डिसअपॉइंटमेंट झील यह गिब्सन मरुस्थल में स्थित खारे पानी की झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। डिसअपॉइंटमेंट झील जो है यह गिब्सन मरुस्थल में स्थित एक खारे पानी की झील है। ऑस्ट्रेलिया की ही झील है, गिब्सन मरुस्थल में स्थित है, एक खारे पानी की झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। वैसे ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब यही सोचते होंगे ऑस्ट्रेलिया बहुत हरा भरा है, बहुत हरियाली होगी। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब शुरुआत की थी पढ़ना, तब मुझे पता चला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुछ ऐसा है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है बहुत सारे मरुस्थल हैं। आपको मरुस्थल जब इसके पढ़ाएंगे तो आपको वो भी बताएंगे। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। तो दोस्तों बहुत सारे मरुस्थल हैं। ऐसा मत सोचना अपने मन में एक इमेज हम भी बनाए हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत ही हरियाली हरा भरा है, हरा भरा है, लेकिन जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उसके तो 50% भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इस हिसाब से समझिए। इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, मैं आपको वो भी बताया दे रहा हूँ। विश्व की टॉप 5 झीलें सतही क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, विश्व की टॉप 5 झीलें कौन सी हैं ये लिखी हुई हैं। तो सबसे बड़ा नंबर पे है कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, उसके बाद विक्टोरिया झील, उसके बाद ह्यूरॉन झील, उसके बाद मिशिगन झील। अब विश्व की टॉप 5 झीलें तो हो गई हैं सतही क्षेत्रफल के आधार पर, और कौन सी झील किस देश में स्थित है आपको हमने ये भी बताया था, तो वो भी आपको बता देना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो कैस्पियन सागर झील जो है किस महाद्वीप में है? ये है आपकी एशिया महाद्वीप में, रूस देश में स्थित। सुपीरियर झील ये कौन से महाद्वीप में है? ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका देश के अंदर स्थित। ये विक्टोरिया झील कहाँ है? तो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और ये केन्या, तंजानिया, युगांडा की सीमा पर स्थित है। अब आती है ह्यूरॉन झील, तो ये भी ह्यूरॉन झील जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। मिशिगन झील पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है, कनाडा की सीमा पर नहीं है। अब आती बात विश्व की सबसे गहरी झीलें, मतलब कि गहराई के आधार पर जो विश्व की सबसे गहरी झीलें कौन कौन सी हैं, तो ये बैकाल झील, यह टांगनिका झील, इसके बाद है कैस्पियन सागर झील। बस आपको इतना ही तैयार करना है, जितना कुछ था मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है। इससे बाहर अगर आप थोड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, मेरी तरफ से ये शर्त है दोस्तों। तो ये विश्व की टॉप जितनी भी टॉप झीलें थी उनके बारे में हमने बात कर ली है, विश्व की झीलें कंप्लीट हो गई हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में सबसे तो यही है कि मैं विश्व के मरुस्थल लेके आऊँ, और वो भी आपको इतना अच्छा शानदार पढ़ने में लगेगा। इस तरीके के नोट्स मेरे हैं कि आपको लगेगा कि शायद मैं ऐसे नोट्स हमको पहले मिल गए होते तो अभी तक हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होते या सक्सेस हो गए होते। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना प्यार हम पे बरसाते रहिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी हमको मोटिवेट करते हैं, एक वीडियो को थोड़ा भी शेयर करते हैं ना, तो हमें उससे बहुत मोटिवेट मिलेगा। तो इसकी टॉप 5 झीलें हो गई सतही क्षेत्रफल के आधार पर। तो यहाँ से विश्व की झीलों का जो है टॉपिक समाप्त होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ सोच समझ के ही लाएंगे, जो भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने के, जिसके पहले को मतलब आने के ज़्यादा चांस है, उस टॉपिक को हम पहले कराएंगे। तो यहाँ पे विश्व की झीलें समाप्त होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहीं से हमको मोटिवेट मिलता है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।